बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अगर जज्बात में मेरी आवाज़ आपको ऊंची लगे तो मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि आज पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है। क्या कारकर्दगी पाकिस्तान ने दिखाई है, छा गया है पाकिस्तान। और आप देखिए कि मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई। पहली चीज़ तो यह है कि जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड को हराया है, थ्रू आउट द मैच पाकिस्तान हावी रहा। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो बेहतरीन कारकर्दगी नजर आ रही है साउथ अफ्रीका के बाद, लगता है कि इस मैच की है। बहुत अच्छा पाकिस्तान खेला, कमाल पाकिस्तान ने बॉलिंग की है। शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर ही कमाल करा दिया, विकेट ले ली। और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, तू शाही है, विकेट लेना है काम तेरा। कमाल कर दिया शाहीन ने। और उसके बाद फिर टीम हावी हो गई न्यूजीलैंड पर। मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर को चला, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और 153 का टारगेट पाकिस्तान को मिला 19वें ओवर के बाद। पाकिस्तान ने ये पूरा कर लिया। यानी वो था कि बिल्कुल ही एंड तक ना मैच जाए। और फिर मोहम्मद हारिस, क्या बात है जनाब, इस लड़के की, छा गया। अब आप देखें वो लोग कहां हैं जो कह रहे थे कि जनाब बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो। ये देखो बाबर आजम सेल्फिश है, बाबर आजम ये है वो है। बाबर आजम ने जो निस्फ सेंचुरी की है सबको चुप करा दिया है। मैथ्यू हेडन भी कह रहे थे, दीगर टीम ने कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कह दिया ओपनिंग हमारी रेड लाइन है, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान हमारी रेड लाइन है। और अब तो ये बातें चल रही हैं, आपको पता है मीम्स में पाकिस्तान का दुनिया भर में कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जनाब बाबर आजम को एक्सटेंशन दो। और अब रेड लाइन की जिस तरह मैंने आपको कहा बात हो रही है। मैथ्यू हेडन जो मेंटोर हैं, बैटिंग कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कहा कि बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। और भी प्लेयर्स ने कहा, और टीम मैनेजमेंट भी नजर आता है कि उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे स्टार प्लेयर्स हैं। आगे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो यही करते हैं कि बड़े मैच में वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से दोनों ने परफॉर्म किया है और कमाल किया है। पावर प्ले में आप देखिए 6 ओवर्स में 55 रन बना दिए। और पहला जो ओवर था बाबर आजम से ऐसे लग रहा था खेला ही नहीं जा रहा। उसके बाद 1-2 स्ट्रोक्स बाबर ने लगाई हैं और जनाब फिर किंग जो है ना वो आ गया अपनी फॉर्म में, कमाल। और आप देखें कि 100 रन तक पार्टनरशिप ले गए एक दफा फिर। और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। इसमें सबसे आला बात यह है कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सही मौके पर फॉर्म में आई है, सही मौके पर फॉर्म में आई है। और वो मैथ्यू हेडन की बात आपने देखा होगा, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, नहीं इस सेमीफाइनल से पहले जो बात की थी कि अब कोई टीम हमारे खिलाफ नहीं खेलना चाह रही होगी, खौफजदा होगी, हर टीम डरी होगी। और ये न्यूजीलैंड में नजर आया कुछ उनका खौफ। देखिए ना, उनके जो एक बेस्ट बैट्समैन है उनके केन विलियमसन, उनके कैप्टन, वो भी यानी बहुत उस तरह से नहीं खेल सके। वो डरे हुए लग रहे थे कि भाई बस हम कहीं ये ना हो कि एक कंपैटिबल स्कोर भी ना कर सके। और ख्याल ये था कि चलो अब एक कंपेटिटिव स्कोर हो गया है, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर जाया करती है। लेकिन जनाब कोई सोच रहा था कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी ओपनिंग का ही मसला चल रहा था, कह रहे थे बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। और हमारे जो स्टार थे वो फाइनल से पहले फॉर्म में आ गए हैं, बाबर आजम और रिजवान। मिडिल ऑर्डर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा था, तभी हम यहां तक पहुंचे। और मोहम्मद हारिस राइट मूवमेंट पे उसको टीम में शामिल किया गया। एक दफा फिर इस लड़के ने कमाल किया है, कमाल की इनिंग्स खेली है, बिल्कुल प्रेशर भी नहीं आया, चांसेस उसको मिले, लेकिन उसके बाद बावजूद वो नहीं घबराया। और शायद ये वजह थी कि हम वरना फिर आखिरी गेंद तक के ही मैच ना ले जाते, तो बड़ा ये खौफ था। तो बहुत अच्छी टीम कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ रही है। फील्डिंग आज जिस तरह पाकिस्तान ने की, पहली इनिंग्स में ही लोग कहना शुरू हो गए थे कि ये इंटेंट नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम की, अग्रेशन नजर आ रहा है। शाहीन अफरीदी शुरू में खिलाया, बड़ी बातें शुरू कर दी, और शाहीन ये किसने खिलाया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो फिट ही नहीं था, फलां नहीं था। और आप देखिए पिछले 3 मैचेस में जिस तरह शाहीन ने परफॉर्म किया है, जो यानी शाहीन के बारे में सोचा जा रहा है, शाहीन जिस तरह झपटता है, पहले ओवर में विकेट और जबरदस्त इकोनॉमी, वो देखिए आप पॉजिटिव्स देखिए। 92 वर्ल्ड कप में जो हुआ हू बहू वही हो रहा है। न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल पाकिस्तान जीतता है। और अब देखिए दूसरी तरफ भारत का मसला बन गया है कि भारत का जो कप्तान है वो अनफिट नजर आ रहा है। वो आइस के साथ जनाब प्रैक्टिस सेशन में भी आया है, मसाइल उनके नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड का कप्तान कहता है जी भारत को नहीं आना चाहिए फाइनल में, तो वो भी पाकिस्तान को फेवरेट समझ रहा है कि कह रहा था कि पाकिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान आ गई फाइनल में। और यही हुआ होता है अक्सर। हमने वर्ल्ड कप में देखा है कि जिस टीम के बारे में कहा जाता है ना जी सबसे आला टीम है, पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान उन टीम्स में शामिल था जी, फेवरेट्स में से था। इस दफा क्या था, हम तो अपने ग्रुप के बिल्कुल नीचे पड़े हुए थे। और फिर अचानक से वो देखिए अपसेट हुआ और साउथ अफ्रीका हार गई, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया।
बांग्लादेश को हराकर, और उसके बाद ये मौका है ना, इसको पाकिस्तान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया और इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में भी अगर ऐसा परफॉर्म कर गया तो जनाब वर्ल्ड कप अपना है, क्योंकि अब एक कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है। 92 वर्ल्ड कप की यादें सब लोग शेयर कर रहे हैं कि जनाब हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था, और फिर वहाँ भी हम बरतानिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेले थे और पाकिस्तान जीता था। तो जनाब अब देखते हैं किस तरह से फाइनल पाकिस्तान खेलता है, लेकिन बिल्कुल जब ज़रूरत थी पाकिस्तान के प्लेयर्स को परफॉर्म करने की या टीम को फॉर्म में आने की, वही हुआ है। और मैंने आपको बताया ना कि अक्सर ये हुआ है कि जो टीमें फेवरेट होती हैं वो बाहर हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए बाहर हो गया, तो फेवरेट्स में से जो होते हैं वो बाहर हो जाया करते हैं, और फिर आगे वो टीमें आती हैं जिनका आपको ख्याल ही नहीं कर रहे होते। इंडियन कमेंटेटर कह रहा था कि जी पाकिस्तान को जब आप दीवार से लगाते हैं ना कि जी ये फारिग हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं पहुंच सकते, तो ऐसा परफॉर्म करते हैं, कमाल कर देते हैं, और जब आप इनको फेवरेट कहते हैं तो ये खुद ब खुद हारना शुरू कर देते हैं। तो वही सूरत हाल रही। अगर आप स्कोर बोर्ड देखें ना तो जनाब आप देखें किसी भी प्लेयर को बहुत ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया पाकिस्तान ने। सिर्फ आपको डेरिल मिचेल नजर आएंगे जिन्होंने 35 गेंदों पे 53 किया। वही मैंने आपको बताया ना, मिडिल ऑर्डर ने कुछ रेजिस्टेंस की, लेकिन फिर एंड पर पाकिस्तान ने निस्बतन अच्छा परफॉर्म किया। पहले मैं बॉलिंग आपको बताना चाह रहा हूं। आप देखिए शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर करवाए, 2 विकेटें ली और सिर्फ 24 रन दिए, यानी 6 की कॉलमी। भाई अब तो वनडे में भी इससे ज्यादा स्कोर मारते हैं जनाब बड़े बड़े बॉलर्स को लोग। इन्होंने T20 में सिर्फ 6 की कॉलमी से बॉलिंग कराई है, 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जहां जहां विकेट की जरूरत थी वहां नसीम शाह ने विकेट लेकर दी, सॉरी शाहीन अफरीदी ने विकेट लेकर दी। नसीम शाह आगे चुके, नसीम शाह ने 4 ओवर करवाए, 30 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके, लेकिन आखिरी ओवर इन्होंने भी शानदार करवाया जी। हारिस रऊफ 4 ओवर 32 रन दिए, 8 की कॉलमी रही। मोहम्मद वसीम 2 ओवर 15 रन दिए, 7.5 की कॉलमी रही, लेकिन कोई बुरी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन सिर्फ 2 ओवर इसलिए करवाया कि उसके बाद नवाज छा गए। मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर्स करवाए, सिर्फ 12 रन दिए और 1 विकेट भी ले ली। और शादाब खान ने 4 ओवर्स करवाए, 33 रन दिए। ये शादाब की सबसे बुरी कारकर्दगी कही जा रही है अब तक वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी आप देखें तो हम इतनी बुरी भी नहीं कह सकते, और इंशाल्लाह वो कोई बात नहीं, फाइनल में बहुत आला परफॉर्म करेंगे। बाकी बॉलर्स ने जो इतना अच्छा कर दिया, अब इस वजह से जनाब पाकिस्तानी बॉलर्स ने निस्बतन अच्छी बॉलिंग कराई, तो 152 रन 4 विकेट आउट पर न्यूजीलैंड के ओवर जनाब 20 ओवर्स की इनिंग्स खत्म हुई। फिन एलन जनाब 4 रन बना सके 3 गेंदों पर, और LBW शाहीन अफरीदी ने किया, पहले ओवर में इनको आउट कर दिया। फिर कॉनवे वो रन आउट कर दिया शादाब खान ने। देखिए ना फील्डिंग कितनी जबरदस्त रही, और आप देखिए कि इससे भी पता लगता है कि 20 गेंदों में किस रन बनाए कॉनवे ने, तो कोई आसान नहीं पाकिस्तानी बॉलिंग उनके लिए रही, मुश्किल बना दिया था मैच पाकिस्तान ने। केन विलियमसन कैप्टन 42 गेंदों में 46 रन उन्होंने बनाए, तो यानी उनको फिर शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया है राइट मूवमेंट पे, जहां विकेट की जरूरत थी शाहीन अफरीदी ने इनको बोल्ड कर दिया और खुलकर नहीं खेलने दिया। ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 6 रन बना सके 8 गेंदों पर। नवाज ने कॉटन बोल्ड बाय नवाज, कैच भी खुद ही लिया अपनी बॉलिंग पे। मिचेल जो हैं वो नॉट आउट गए हैं, 35 गेंदों में 53 रन बनाए, 151 का स्ट्राइक रेट था इनका, ये बहुत अच्छा खेले हैं। जेम्स नीशम 12 गेंदों में 16 रन नॉट आउट गए हैं। तो एंड पर भी देखिए ना, यानी ये देखिए कि इनके पास विकेट्स थी, लेकिन बॉलिंग ऐसी कराई कि बहुत ज्यादा खुलकर मारने ही नहीं दिया। अब आ जाइए पाकिस्तान की बैटिंग पर। ओहो, जो मैंने आपसे अर्ज किया बहुत बुरा भला कहा जा रहा था। मोहम्मद रिजवान ने क्या किया जनाब, 43 गेंदों में 57 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम जनाब 42 गेंदों में 53 रन और वही शानदार स्ट्रोक प्ले किया। मोहम्मद हारिस 26 गेंदों में 30 रन और फिर आउट हो गए बिल्कुल आखिर में जाकर। शान मसूद 4 गेंदों में 3 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद कोई गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, पाकिस्तान वैसे ही मैच जीत गया। अब 19.1 ओवर्स में पाकिस्तान ने यह टारगेट 153 का अचीव कर लिया 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तो थ्रू आउट द मैच आप देखिए, खासतौर पे ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी उसको आप देखिए 105 रन पर पहली विकेट गिरी बाबर आजम की। तो एक दफा फिर सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई है रिजवान और बाबर आजम ने। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जनाब इनको आप जो है ना जी वो पैर को तोड़ दें। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर्स करवाए, 33 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए। अच्छा, और हमारे दोनों जो स्टार बैट्समैन थे बोल्ट ने आउट किए हैं। बहरहाल टीम सऊदी 3.1 ओवर 24 रन, फर्गूसन को 4 ओवर में 37 रन पड़े, 9.5 की तकरीबन औसत से इनको बड़ा मारा है। अच्छा जी, सेंटनर को 4 ओवर में 26 रन, 6.5 की ओवर में 1 विकेट ली, और सूदी जो है 4 ओवर में 26 रन। तो आप देखें कि पाकिस्तान की कितनी ज़बरदस्त इनिंग्स रही है, कितना शानदार पाकिस्तान खेला है। अब चंद चीज़ें और मैं आपके सामने रख रहा हूं। मोहम्मद रिजवान ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त है। रिजवान साहब ने क्या कहा कि जी प्रेशर हम पर बहुत था मैच के हवाले से, ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। तो इस पर रिजवान ने कहा मैं और बाबर मुश्किलात का शिकार थे, अल्लाह ने हमारी मदद की, हमने परफॉर्म किया। अल्लाह फरमाते हैं मुझ पर यकीन रखो मैं मदद करूंगा।
ये जनाब उन्होंने जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया तब उन्होंने गुफ्तगू की है। अच्छा जी, अब वक़ार यूनिस कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बाबर एंड रिजवान विल शाइन इन सिडनी टुनाइट इंशाल्लाह, माय प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर टीम पाकिस्तान। अच्छा, वक़ार यूनिस साहब ने कह तो दिया, लेकिन ये कहते रहे कि जी चेंज करें, ऑर्डर चेंज करें, बाबर आजम जो है ना उसको वन डाउन होना चाहिए, हारिस को भेजें, ये करें वो करें। तो 3 इनिंग्स पर ठीक है कि हारिस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्या 3 इनिंग्स एक बंदे की देखनी चाहिए या 30 से भी ज़्यादा इनिंग्स देखनी चाहिए बाबर आजम की? तो वो देख लीजिए। राइट मोमेंट पे पाकिस्तान टीम क्लिक कर गई है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप अपना है। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन था कि ये जो सारी टीम खड़ी हो गई, सब ने तनकीद की जी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, ओपनिंग प्लेयर चेंज कर दो, वो उसके साथ खड़े रहे, सब ने जो बैक किया वो कहा जी ये हमारी रेड लाइन है, वो डिसीजन काम कर गया। शाहिन अफरीदी को टीम में मुसलसल खिलाने का डिसीजन, हारिस को टीम में शामिल करने का डिसीजन, ये किसके हैं? बाबर आजम का डिसीजन था। ये सब फैसले, और फिर बाबर आजम की कैप्टनसी पर बड़ी तनकीद होती है। आज जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई है, क्या आज भी उन पर तनकीद होगी या अब हर कोई शाबाश देगा? आपकी राय का मुझे इंतजार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।